हम्म। सरकारी मशीनरी बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि पढ़ी लिखी बेटियां भी दहेज के लिए मार दी जा रही हैं। ये किसी पुराने ज़माने की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में भी ऐसा हो रहा है। फिलहाल ताज़ा मामला गाज़ियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक लड़की को दहेज के लिए छत से नीचे धकेल दिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतका का नाम शालू है, जिसकी शादी 2014 में विकास से हुई थी। शादी के फौरन बाद से ही शालू को दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और उससे कार और महंगी चीज़ों की मांग की जा रही थी। लड़की ने इसकी शिकायत अपने परिवार के लोगों से भी की, लेकिन लोगों ने लड़की का घर बचाने के लिए बार बार उसे समझा बुझाकर मायके से ससुराल भेज दिया। अब लड़की के घर वालों को भी ये कहाँ मालूम था कि एक दिन उनकी लड़की समझा बुझाकर भेजी तो जाएगी, लेकिन जब वो वापस लौटेगी तो कफन में लिपटी होगी। हालांकि शालू की मौत से पहले भी उसके परिवार वालों ने पुलिस से कई बार इस मामले की शिकायत की, लेकिन शालू की ननद के पुलिस में होने की वजह से उनकी नहीं सुनी गई। अब शालू की मौत के बाद कविनगर थाना पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने हत्यारोपी पति सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है सर आपका? रोहित तोमर। रोहित जी, क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? घटना ये हुई जी, कल रात की बात थी। कल रात के टाइम जैसे पड़ोसियों का फ़ोन आया कि भैया आपकी बहन को इन्होंने जान से मार दिया और नीचे फेंक दिया, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो फिर बेटी है उसकी गुड़िया की 9 साल की, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मामा पापा ने मम्मी को नीचे फेंक दिया और आप जल्दी आ जाओ। और बच्चे रो रहे थे और कहाँ पे घर फेंक में दिया? 3rd फ्लोर से नीचे गली में। क्या वजह रही होगी? वजह ये है जी, उसकी शादी हमने 9 साल पहले की थी। जी। वो उसके घर वाला काफ़ी शराब पीता था, मारपीट करता था। दहेज का कई बार उन्होंने की दहेज के ऊपर उत्पीड़न किया उसका, बहुत बार हमने दिया भी। उसके बाद में कई महीने तक का केस भी चला। क्या मांग करते थे दहेज? मांग यही कि गाड़ी दे दो, ये दे दो। पहले भी हमने मतलब काफ़ी दिया अपने हैसियत से अकॉर्डिंग। उसके बाद भी शराब उसका कंटिन्यू पीना था, मारपीट करना था। कौन जब सी गाड़ी की डिमांड करते थे? यही चाहिए इनको, वरना है ना कहाँ से दे दे भाई। तो उसके बाद में कल कल शाम के टाइम जैसे ही हमें पता चला, हम गए तो वहाँ पे मौके पे कोई मौजूद नहीं मिला। एमएमएच एमएमएच वो संजय नगर सरकारी हॉस्पिटल में हमें गुड़िया की डेड बॉडी वहाँ पे मिली। आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस ने अभी। हमने चारों को दोषी लिया है, उसकी सासू, उसका भाई और उसकी ननद, जो कि यूपी पुलिस में है, जिसकी वजह से कई बार हमने यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है, बट हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। कितनी बार। कितने साल हो गए? शादी को 9 साल हो चुके, कई कई बार हो चुका। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले भी इनका आपसे झगड़ा हुआ, उसने मारपीट के उसको बाहर निकाल दिया। 1 महीना पहले अभी उसको मारपीट के घर से निकाल दिया। वो पहले गोविंदपुरम में गई, फिर दूसरी चौकी में गई, फिर कविनगर गई, फिर उसको पिंक बूथ लेडीज वाले में थाने में भेज दिया, जहाँ पे मतलब उसकी रिपोर्ट उसने लिखवाई। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया अपनी बहन को ले जाओ, ऐसे ऐसे मामला है। तो मैं उसको घर ले आया। कुछ टाइम बाद उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद में उन्होंने फिर इनका आपसी समझौता कराया और आपसी समझौता करा के उसको गुड़िया को फिर भेज दिया। और भेजने के बाद में फिर भी वो उसके साथ रोज़ मारपीट गाली गलौज करता रहता था शराब पी के। और इसके घर वाले जो है ये भी उसके साथ बार बार उत्पीड़न करते थे। कल रात घटना स्थल पे जब हम रात को गई, उसकी ननद वहाँ पे मौजूद थी, बाकी लोग फरार हो गए थे। उसका भाई, उसकी मम्मी और लड़का मौजूद नहीं था। वो ननद उसकी मौजूद थी और बच्चों को बार बार वहाँ वो उससे बयान बदलवा रही थी, जब हमने जाके देखा। तो क्या नाम है आपका? आनंद पाल। क्या घटना हुई है ये हमारी वो मेरी बहन थी जी, इसके साथ पहले भी दहेज के लिए कई बार उत्पीड़न करेगा।
विकास की मम्मी ने इस पर पैसे को दबाव डाला। कई बार पहले भी दी। एक मुझे गाड़ी लेनी, टैक्सी ड्राइवर था यो, टैक्सी की मजदूरी करा था। कई बार पहले भी शराब पी कर झगड़े हुए। या लड़की इसने पीट खींच कर कई बार घर से निकाल भी दिया। थाने में चली गई, थाने से हमारे पास कॉल आई, हमेशा लेकर गए। उसके बावजूद अस्पताल में भी अब दिसंबर के महीने में भी इसने ऐसा कराया, घर से निकाल दी। पैसे लेकर आई है, मेरी नौकरी छूट गई, पैसे लेकर अपने घर से। इस बीच में महिला SHO जो पिंक बूथ पुलिस चौकी, महिला चौकी की, मतलब दहेज के लिए परेशान किया करते थे। दहेज के लिए इसने अब मेरी नौकरी छूट गई और अपने घर से पैसे ला, मेरी नौकरी छूट गई, अपने घर से पैसे ला। इस बात का प्रेशर था। अब कल रात क्या हुआ था? कल मैं 5 बजे इसके पास गया था और उसके बाद इनकी झगड़ा हो रहा था, मार पिटाई कर रहे थे। मैं इन्हें समझा बुझा कर मैं जैसे वहाँ तक गया, करीब 1 घंटा बाद इन्होंने ये सारी योजना बनाकर चारों आदमियों ने और इसकी हत्या कर दी मेरे। और इसे हत्या करके ये दर्शाने के लिए इसे छत के नीचे डाल दिया कि इसे या खुद कूद गई। और जो सब काम चल रहा ये सब इसकी वजह से चल रहा। जो यह महिला हैगी, इसकी ननंद या महिला कांस्टेबल हैगी है गाजियाबाद जिले में, इसी की बदौलत ये सब काम चल रहा है। आज दिनांक 27 जनवरी को थाना क्षेत्र कविनगर पे एक विवाहिता शालू चौधरी की उनके पति विकास के द्वारा हत्या कर देने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। इस तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। हत्या आरोपी पति विकास चौधरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।